गोली दिल्ली में नहीं चली थी, इस पर तो कल बाकायदा दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया, स्पष्टीकरण आया कि भाई गोली की तो कोई घटना हुई ही नहीं दिल्ली के अंदर। एक हवाई फायरिंग की बिहार में सिवान में घटना हुई थी, उसकी हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा देश में कहीं भी और दिल्ली में कहीं भी गोली नहीं चली थी। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं। खैर एनीवे, अब उन्होंने चूंकि पार्लियामेंट ने बोल दिया था तो बिल्कुल पूरी तरह से बैक ट्रैक नहीं कर सकते थे वो, लेकिन फिर पैलेट गन पर वो आ गए। तो अब इस वक्त सबका जोर जो है विपक्ष में जो भी बात कर रहा है वो पैलेट गन का ऑर्डर किसने दिया चलाने का। उन्होंने अब ये आर्गुमेंट दिया कि भाई या तो होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने इसका ऑर्डर दिया, या ये हुआ और अमित शाह को पता नहीं था। दोनों ही सूरतों में जिम्मेदारी उनकी है, कल्पेबल है या तो वो उन्होंने ऑर्डर दिया तो, नहीं तो फिर वो इनकॉम्पिटेंट है कि उनको पता ही नहीं था कि वहां पर ग्राउंड पर क्या हो रहा है। तो ये फिलहाल उनका एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है। राहुल गांधी जी का कल का एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं, फिर हम बात करेंगे क्या राहुल गांधी ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया। प्रियंका गांधी भी इसी बात को कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी साथ में आ गए, कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं। कपिल सिब्बल तो कुछ देश के जाने माने वकील हैं, उनको भी सुनिएगा, आप देखिएगा क्या कहते हैं वो। राहुल गांधी को सुनते हैं पहले। ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी इनको जाना है। तो अब ये उन्होंने कहा कि अब भाई किसने ऑर्डर दिया। अब आपने सुना उसमें कहीं उन्होंने फायरिंग की बात की कि कहीं गोली चली, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। लाठी किसने मारी, पैलेट गन किसने चलाई, ये बात वो पार्लियामेंट में भी कह सकते थे जब हंगामा किया सत्ता पक्ष ने कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि अमित शाह ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। आप कह रहे थे कि मैंने गोली चलाने की बात ही नहीं की। शॉट का मतलब तो पैलेट गन शॉट भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। वो तो शॉट तो मतलब वो आंसू गैस का भी गोला तो शूट ही करना पड़ता है ना उसको। तो आप कह देते, ये आपके पास मौका था, लेकिन उन्होंने कहा माफी नहीं मांगता मैं किसी से, और ये आरएसएस वालों से तो बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी को क्या अपने बयान पर पीछे हटना पड़ा, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सब बहुत सोची समझी पक्की वाली रणनीति के तहत कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया कि मेहनत करके न तो वो कांग्रेस सुधार सकते हैं, न देश के लोगों का विश्वास कांग्रेस पर जमा सकते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बहुत क्लियर कट फंडा उनका आ गया है। और एक तरह से कहें कि जब वो 2019 का चुनाव हारे, अगर उसको ठीक से देखें टाइमलाइन के लिहाज से, तो 19 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस सुधारना भी खत्म कर दिया। उसके पहले युवा कांग्रेस सुधार रहे थे, सेवा दल सुधार रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट को बिठा रहे थे, फिर कुछ कुछ किया। जब 19 का चुनाव वो हार गए तो उनको समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ एनार्की से ही अब लड़ा जा सकता है, सीधे कोई लड़ाई नहीं हो सकती। उनका जो वर्ग है उसके दिमाग में, जैसे उनके दिमाग में बैठा हुआ वैसे उसके दिमाग में वो फिट कर देना चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल्ड बाय मोदी शाह है, सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे कोई बटन दबाकर और ऊपर नीचे गोटी खिसकाकर कर देता हो, डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही। अब कल जो उन्होंने किया, जरा समझिए, उन्होंने जिस तरह से शुरू किया, और मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा सोचना भी चाहिए था कि ऐसे अगर वो हर भाषण ऐसे ही देंगे तो लोग उनको किस तरह से फिर देखेंगे, फिर उपनाम क्या होगा, फिर कैसे लोग कहेंगे। वो शायद उनको उस चिंता से बाहर निकल गए। लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति कल जब सोच रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? बेसिक ये था ना कि राहुल जी आएंगे, शुरुआत यहां से करेंगे कि बच्चों के ऊपर ये लाठियां चली हैं, बच्चों के ऊपर जो भी कुछ जाती हुई, पैलेट गन चला, बिहार में कहीं गोली चल गई, और हमें मूल क्या है कि उसका न्याय चाहिए और बच्चों की परीक्षा वो अच्छे से हो जाए। पूरे उनके भाषण में वो था ही नहीं। वो क्या करने आए थे? सिर्फ ये करने आए थे कि देखो बिरला जी ना वो हमारा माइक ऑफ कर देते हैं, देखो ये देखो मैं बोलता हूं तो पूरी की पूरी कैबिनेट खड़ी हो जाती है, देखो मैं आया और अमित शाह की हिम्मत ही नहीं पड़ी, अरे वो तो डर गए। तो वो अपने फोकस पर काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अमित शाह के ऊपर सीधे कहा कि अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया।